परम पूजनीय श्री विभातक मुनि कहते हैं, एक समय की बात है, नर्मदा के किनारे बैठे थे और संत भगवान काफी बैठे थे। तो वह उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, भगवान, हमें ऋषि परंपरा को ज़्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि ऋषि परंपरा को जिन्होंने प्रकृति के अंदर वह सारे गुण रहस्य को खोजा है, 5 भौतिक तत्वों से यह शरीर बना है, तो हमें ज्ञान किसका होना चाहिए। कहते हैं, जैसे हमने भोजन खाया तो उसका स्वाद आता है, वैसे ही हमें इन 5 तत्वों का ध्यान करना चाहिए और ज्ञान होना भी चाहिए और ज्ञान दूसरों को कराना भी चाहिए। यदि एक भी तत्व काम करना बंद कर देगा तो हमारा शरीर भी काम नहीं कर पाएगा। एक तत्व भी यदि असंतुलित हो गया तो शरीर असंतुलित हो जाएगा। एक समय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान ने प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, आपको कौन सा ज्ञान चाहिए, किस उद्देश्य से आपको ज्ञान चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, भगवान, जो आपको उचित लगे, जो आप इस दास के योग्य समझे, वही दीजिए। यही भाव है शिष्य तत्व का। जब शिष्य अपनी इच्छा नहीं रखते बल्कि गुरु की इच्छा में ही अपनी राह ढूंढते हैं, ऐसे ही गुरु शरण में जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें संसार को नहीं देखना चाहिए कि वह क्या कहेगा। हमें सिर्फ गुरु शरण धाम जाकर गुरु के वचनों पर अमल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में यही किया है, तो यही हमें उनसे शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें गुरु तत्व को जानना चाहिए, जो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जब तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो आपके अंदर वह ज्योति जल जाती है। तब आप धीरे धीरे आवागमन विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह यात्रा साधारण नहीं है। यदि मनुष्य इस यात्रा तक पहुंच जाता है तो साक्षात उसे पूजनीय स्थिति प्राप्त होती है। यह केवल महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान की कृपा से ही संभव है। यह ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि हम सबके सामने करें। यह ध्यान एकांत का ध्यान होता है। ध्यान बहुत रहस्य का ध्यान है, जो सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। परम पूजनीय श्री विभातक मुनि अपने विद्याधाम आश्रम पर धर्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और साक्षात परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान विराजमान होते हैं। उन्हीं के द्वारा यह सभी कार्य होते हैं, तो सभी को भी यह सफर स्वीकार करना चाहिए। संसार में आने के बाद जीव सब कुछ देखने के बाद भी पूछता है, कहाँ है भगवान, किसने देखे हैं भगवान। पर सोचिए, सुबह सूर्यदेव भगवान संसार को प्रकाशित करते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमें रात्रि मिलती है। क्या रात्रि केवल सोने के लिए मिली है? नहीं, ये साधना के लिए मिली है। रात्रि का समय केवल विश्राम का नहीं है, यह वह अमृत है जब प्रकृति मौन होती है और साधक को अपनी आत्मा का संगीत सुनाई देता है। गुरु का जितना भी मंत्र जाप हो सके उतना जपना चाहिए। हर सांस में गुरु मंत्र को जपिए। स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है।
इन सवालों का उत्तर संसार की भेंट से नहीं मिलेगा। यह उत्तर केवल गुरु चरणों से ही मिलेगा। और वह जब हम सब मेहनत करेंगे, केवल यह सोच लेना पर्याप्त नहीं है कि गुरुदेव हमें बस यूं ही दे देंगे। हम एकांत में बैठकर उनका ध्यान करना होगा। तब वह हमें वो रहस्य बताएंगे जिनके लिए हम इस संसार में जन्म लेते हैं। यह संसार की माया जीव के ऊपर एक आवरण डाल देती है। जैसे बादल सूर्य देव को ढक लेते हैं, वैसे ही माया हमारे भीतर के परमात्मा को ढक देती है। पर सूर्य तो वही होते हैं और गुरु वही है जो साधक की दृष्टि से बादल हटा देते हैं। समुद्र देव सब नदियों के जल को अपने में समेट लेते हैं, पर कभी यह नहीं कहते मैं हूं। ऐसे ही उन गुरु तत्व को जानने वाले संत भगवानों को कोटि कोटि नमन। मनुष्य को सतगुरु का सहारा मिला है। वे अपने गुरु को कभी न छोड़े। संतों का संग और सत्संग हमेशा सुनते रहे। संत महापुरुष चलते फिरते तीर्थ होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मन के भीतर का अहंकार और अंधकार दूर होने लगता है। यदि आपको कोई संत भगवान मार्ग में मिल जाए तो कभी उनका रास्ता न काटें। यदि वो आ रहे हैं तो आप स्वयं किनारे हो जाएं, उन्हें नमन करें और जाने दें। आप यह समझ लीजिए कि ऐसा करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना गंगा स्नान से, दान से, तीर्थ यात्राओं से मिलता है। हमें अपने जीवन में संतों का सम्मान करना चाहिए और अंत में केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो आपने निभाया है, आगे भी निभा देना। कि हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक आपने निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं राह नहीं जानता, दिशा नहीं जानता, पर आपकी करुणा ही मेरी पतवार है। आप ही मेरे कर्णधार हैं। हे गुरुदेव मेरी नैया को सुरक्षित उस पार पहुंचा देना, उस पार पहुंचा देना। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। आपके चरण कमलों में शत शत नमन करते हैं। जय हो आपकी, जय हो।